जैसे हम आज रीजनिंग की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काउंटिंग द फिगर्स रहना है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, देखो आज की जो हमारी सिचुएशन है JNK में कि मैक्सिमम अभी क्या है, पोस्ट निकली हुई। तो नियर अबाउट ये बहुत अरसे के बाद है कि इतनी ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है। तो मेरा अगर कोई सुजेशन लेना चाहे तो इस वक्त कोई मेहनत करेगा, कोई अच्छे दिल से चाहेगा कि मुझे जॉब लेनी है, वो जॉब ले सकता है। और वो कैसे होगा कि आपकी गाइडेंस कैसी है, आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, या फिर जो आप बुक रिकमेंड कर रहे हो कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। देखो पढ़ते सारे हैं, हर एक बंदा पढ़ेगा। 100 बंदा अगर एग्जाम में बैठता है, उसमें से मे बी अगर 100% एग्जाम में बैठते हैं, लेट सपोज ओनली 1% बंदे की सिलेक्शन होनी है, वो ओनली एक बंदे को उसमें जॉब मिले। अगर वो एक बंदा इन सबसे अलग रहेगा, मतलब क्या है, हमें लेट सपोज बोलते हैं ना कि बीट से अलग होने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है जो बीट नहीं कर रहे। अगर 100 बंदे हैं, अगर 100 बंदे एक ही तरफ भागी जा रहे हैं, अगर आपको इनसे अलग करना है तो आपकी अप्रोच कुछ अलग रहनी चाहिए, ठीक है। और आज बस कुछ अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने घर वालों के लिए सोचो, खुद के लिए सोचो कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई भी किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई बोले कि मेरे को ऐसे ही जॉब मिल गई, या मैंने पहला ही फॉर्म भरा मेरी जॉब लग गई, ऐसा कोई भी कभी भी नहीं होता कि किसी इंसान की बिना मेहनत के जॉब लग जाए, ठीक है। रीजनिंग के टॉपिक को बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे काउंटिंग द नंबर या काउंटिंग द फिगर्स। काउंटिंग द फिगर्स। अब इसमें क्या है, काउंटिंग द फिगर्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग आती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होंगी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर होंगी। कुछ ऑप्शंस में कई बार होता है कि ऑप्शन में 100 दिया होगा, 101 दिया होगा, 102 दिया होगा, या फिर 110 दिया होगा। क्या इस केसेस में आप मुझे खुद बताओ, क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इस चीज को काउंट कर सकते हैं? इस केसेस में अगर ऑप्शन में 100 है, 101 है, 102, 110 है, तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? तो ये सब काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। मे बी ये आपके एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करे। कि जैसे अभी काउंटिंग द फिगर्स में मैं पहला टॉपिक ट्राइंगल उठाता हूँ। तो सिंपल ट्राइंगल क्या होते हैं, वो पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं, मतलब पॉलीगन विथ 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। हर जिसकी 3 साइड है वो क्या है, ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। फिगर कुछ ऐसे अगर आ जाएगी, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास अगर ऐसे है तो ये कितने ट्राइंगल है? कुछ बोलेंगे 2 है सर, कुछ बोलेंगे 3 है। लेट सपोज यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, तो एक ट्राइंगल ये कंप्लीट हो गया, 3 हो गए, ये तो मैं काउंट कर सकता था। लेट सपोज मैंने एक और कर दिया, मैं इसको भी काउंट कर सकता हूं। अगर मैंने एक और कर दिया, एक और ट्राइंगल बना दिया, एक और बना दिया, क्या इस केस में आप ये काउंट कर सकते हो? कर सकते हैं हम काउंट। मे बी यही क्वेश्चन जो आप 10 सेकंड में निकाल लोगे, अगर आप काउंट करने बैठोगे ये 10 से 15 मिनट ले जाएगा आपका। और कंपैरेटिव की अप्रोच क्या होती है, हमेशा हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। कभी भी ऐसी डायग्राम अगर आपको दिखेगी, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 और 6, क्या आ गई, सबको नंबरिंग दे दो और इन सभी नंबरिंग का ऐड कर देना है। इन सभी नंबरिंग का ऐड कर दोगे आप, तो इन सभी नंबरिंग से जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा। क्या होगा, नंबर्स ऑफ ट्राइंगल। इसी केस में लेट सपोज और केसेस बनते हैं। इसको अगर मैं इस ट्राइंगल को, कंप्लीट ट्राइंगल को 2 हिस्सों में बांट देता हूं, इसको मैं अगर 2 पार्ट्स में बांट देता हूं, तो कुछ नहीं करना है, जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसमें इसके कितने डिवीजन हो गए, 2 हो गए। अगर मैं इसी को 3 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब इसके 3 हिस्से बना दिए मैंने ट्राइंगल के, तो इस केस में जो मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है, जो भी आंसर आएगा उसको मैं 3 से करूंगा। तो ये कुछ हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ट्राइंगल्स की। डायरेक्टली कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अगर आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप 10 या 15 सेकंड में ये आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको
जो ट्राइंगल का बताऊंगा, एक तो ये ट्राइंगल्स का आ गया। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ट्राइंगल हमने देखा होगा कि स्क्वायर दिया गया होता है, उसमें डायगोनल को उन्होंने ज्वाइन किया होता है, फिर फर्दर वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ। जैसे ये लेट्स सपोज मेरे पास स्क्वायर है ABCD, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि लेट्स सपोज इसके डायगोनल मैंने ज्वाइन कर दिए। अब डायगोनल सबको पता होगा, एक डायगोनल AC होगा, एक डायगोनल BD होगा, ठीक है। एक डायगोनल AC, एक डायगोनल BD। तो इस केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? लेट्स सपोज अगर मैं खुद से गिनूं 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये ADB 5 हो गए, BDC 6 हो गए, ABC 7 हो गए, ABD 8 हो गए। सिंपल है कि अगर ऐसे ही बहुत सारे ट्राइंगल आ जाते हैं, काउंट करने के लिए जो मेरे पास ट्रिक है वो है 1 2 3 4 हो गए। लेट्स सपोज कहां तक गया नंबर? 1 2 3 4 4 तक आ रहे हैं, तो इसी 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा 8। और ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई होता है? क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों डायगोनल जोड़े गए हैं, इसलिए इसको मैं यहां पे क्या हो जाता है 8। लेट्स सपोज इसी में अगर मैं एक केस और लूं, देखो एग्जाम में सिर्फ एक नहीं आएगा, 2 3 या 5 की सीरीज आएगी। लेट्स सपोज इसके साथ मैंने एक और बॉक्स को जोड़ा है, एक और बॉक्स को मैंने ऐसे जोड़ दिया है, तो अब ट्राइंगल कितने होंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल। एक तो आप देखोगे कि जब ये सिंगल बॉक्स था, इसमें मैंने बताया आपको कि कितने होंगे? 8 होंगे। हमने काउंट भी कर दिया, हमने ट्रिक से भी देख लिया। अब जब जो जुड़ गए हैं, मुझे तो ये पता है कि इस वाले बॉक्स से 8 निकलने हैं, इस वाले बॉक्स से भी 8 निकलेंगे। जब भी 2 बॉक्सेस या फिर 2 हमारे पास जो स्क्वायर्स है, जब इनके डायगोनल जुड़े हैं और जब ये आपस में जुड़ रहे हैं, जब ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये 2 और ट्राइंगल बनाते हैं। कौन से वो ट्राइंगल होते हैं? 1, एक ये और एक ये। कभी भी 2 बॉक्सेस अगर ऐसी फिगर दिख जाएगी, 2 बॉक्सेस अगर आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये 2 फर्दर न्यू ट्राइंगल फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर कंप्लीट ट्राइंगल कितने होंगे? यहां से 8 आएंगे पूरे, यहां से भी 8 आएंगे, और इन दोनों के जुड़ने की वजह से कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो अगर हम इनको ऐड करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 18। कितना आ जाएगा? 18। अब एग्जाम में 2 का भी नहीं आएगा। इसी को अगर मैं लेट्स सपोज एक तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना के दे दूं, मैं 1 2 3 नहीं 4 5 अगर मैं ऐसे तुम्हें बना के दे दूं, तो इसमें अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल बच्चे फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी होते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी। अब खुद बताओ, जब सिर्फ सिंगल बॉक्स था, वहां से कितने ट्राइंगल निकल रहे थे मेरे? 8 निकल रहे थे, है ना। तो यहां से भी कितने आएंगे? 8 आएंगे। 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 तो ये 8 4 32 तो यही हो गए, है ना। तो यहां पे जब मैंने 2 बॉक्सेस को एक साथ जोड़ा था, तो जब 2 बॉक्सेस एक साथ जुड़ रहे थे, तो कितने ट्राइंगल बन रहे थे? 2 बन रहे थे। तो मतलब इन दोनों के जुड़ने से बनेंगे 2, फिर इन दोनों के जुड़ने से भी बनेंगे 2, फिर इन दोनों के आपस में जुड़ने से बनेंगे 2, फिर इन दोनों से भी जुड़ेंगे, तो ये आपस में क्या कितने बन जाएंगे? 2 और ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 40। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन में आप एग्जाम में फिगर्स काउंट नहीं कर सकते।